क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि कर्मा कोई पनिशमेंट नहीं है, कर्मा कोई फेट नहीं है, कर्मा कोई रिवॉर्ड नहीं है। तो एक्चुअल में कर्मा है क्या है? आज मैं आपको इस न्यू सीरीज के अंदर, जो कि सीरीज के अंदर हम बात करेंगे बुक्स की, तो आज मैं आपको एक ऐसी बुक से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जिसने कर्मा की डेफिनेशन को बिल्कुल चेंज करके रख दिया। क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि जो हम करेंगे वही वापस आएगा, बस ये एक लाइन का मतलब उनके दिमाग में कर्मा को लेके है। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट एंड इससे एक बुक का रिव्यू दूंगा, कौन कौन सी इस बुक के अंदर अच्छी चीजें हैं, कौन कौन से कुछ पॉइंट्स हैं, ताकि आपका इंटरेस्ट बने, आप अपनी न्यू बुक को एक ऐड कर सकते हो। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। वेलकम है आपका स्पिरिचुअलिटी के अंदर। तो आज जिस बुक के बारे में मैं बात करने वाला हूं इस अपनी सीरीज के अंदर, फर्स्ट एपिसोड के अंदर, तो वो बुक एक ऐसी जिसने मेरी लाइफ को काफी हद तक चेंज किया है। ऑब्वियसली हम सब चीजें पढ़ के इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं एंड हर चीज चेंज आप एकदम से भी नहीं कर सकते हो। तो ये बुक ने काफी चीजें मेरे को समझाई हैं एंड जिस बुक के बारे में मैं इतनी तारीफ कर रहा हूं एंड फर्स्ट बुक जिसका हम रिव्यू करने वाले हैं वो है कर्मा बाय सदगुरु। ठीक है जी। तो इसके कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं जिसके बारे में बात करूंगा, जिससे आपको पढ़ के थोड़ा इंटरेस्ट आएगा कि इस बुक के अंदर कैसे कैसे टॉपिक्स के बारे में बात किया गया है। पहली चीज, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि कर्मा का मतलब बस यही है कि जो हम अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। बस उनके लिए कर्मा का डेफिनेशन इतना ही है। बट इस बुक के अंदर सदगुरु ने बताया है कि कर्मा इज नॉट अबाउट दिस। ये कुछ ऐसा है कि जैसे आप इतने बड़े सर्कल के अंदर एक पॉइंट लगा दो एंड जो वो पॉइंट है वो आपकी डेफिनेशन है। इससे परे भी बहुत सारी चीजें हैं, कैसे कर्मा जनरेट होता है, कर्मा आपकी मेमोरी से जनरेट होता है, आपके पैटर्न्स हैं एंड कैसे कर्मा बनता है, कैसे कर्मा बना, कैसे ये इफेक्ट करता है, ये इस बुक के अंदर दिया गया है। सेकंड चीज जो मेरे को इस बुक की सबसे बढ़िया लगी वो ये है कि इस बुक के अंदर ये भी बताया गया है कि सब कुछ स्टार्ट ही कैसे हुआ। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसके पास जिसके दिमाग में ये क्वेश्चन कभी आया है कि भाई वो तो ठीक है, हम कहते हैं कि हमारी जो लाइफ है वो कर्मा से स्टार्ट हुई है, लेकिन फर्स्ट टाइम हमने कर्मा कैसा किया होगा, क्यों किया होगा? तो इस बुक के अंदर टॉपिक है हाउ डिड इट ऑल बिगिन। ठीक है, ये सब कुछ स्टार्ट ही कैसे हुआ, तो आपको इस बुक के अंदर आंसर भी मिलेगा। थर्ड चीज, जिन लोगों को लगता है कि जी हमारी किस्मत तो चेंज ही नहीं हो सकती, जी हमारी किस्मत ही खराब है, तो इस बुक ने उनको बताया है कि भाई डोंट प्ले विक्टिम कार्ड। आप ये बुक पढ़िए, आज बुक के अंदर आपको ऐसी चीजें बताई गई हैं कि आप विक्टिम ना बन के अपनी लाइफ के क्रिएटर बन सकते हो। एंड क्या आपने एक वर्ड सुना है जिसमें हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि? इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर ही भगवान है, आप ही ब्रह्मा हो, आप ही क्रिएटर हो। कहां तक ये बात सही है? तो भाई इस बुक के अंदर बताया गया है कि आपकी लाइफ 100% आपके कंट्रोल में ही है। आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद जब भी आप नेक्स्ट टाइम बोलोगे ना कि यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो याद रखना है खराब आपकी किस्मत नहीं है, खराब आपकी हरकतें हैं जिसकी वजह से आप यहाँ पे हो। तो ये बुक आपको इन चीजों के बारे में बताती है कि परमानेंटली आप विक्टिम कार्ड प्ले करना कैसे बंद कर सकते हो एंड अपनी किस्मत को कैसे चेंज कर सकते हो। हाँ, इट विल टेक अ टाइम, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, लेकिन चीजें चेंज होंगी। एंड फोर्थ चीज जो सबसे मेरे को बेस्ट लगता है कि इन्होंने कुछ ऐसे टॉपिक्स को भी छेड़ा है, जैसे कि मेमोरी कैसे होती है, कर्मा कैसे वॉश किए जाते हैं, कैसे आप अपने कर्मा को कुछ वॉश आउट कर सकते हो। लाइक कुछ डेली इन्होंने कुछ आपको साधना बताई है, कैसे आप क्या करो, कौन सी प्रैक्टिस करो जिससे आपके कर्मा का जो इफेक्ट है वो खत्म हो। एक टॉपिक आपको और बताता हूं, आपको जिससे इंटरेस्ट आएगा। क्या आपने कभी पास्ट में ये सुना है अपनी दादी अम्मा से या पुराने लोगों से कि दूसरे के हाथ से कभी नमक नहीं लेते? क्या आपको इसके पता है इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है? ऑब्वियसली इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। पुराने लोग ये कहते थे कि नमक नहीं लेना चाहिए, किसी के हाथ से नींबू मत लो, किसी के हाथ से रेत या सैंड मत लो, या किसी के हाथ का पानी ना पियो। ये चीजों का साइंटिफिक रीजन था। तो ये बुक के अंदर बताया गया है साइंटिफिक रीजन। ठीक है जी। अब आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूं ताकि आपका इंटरेस्ट बने। मान लो मैं अपना हाथ लगाता हूं इस दीवार के ऊपर, क्या आपको पता है जब मैं इस दीवार के ऊपर हाथ हटा लूं तो कुछ समय तक अगर मैं कुछ टूल्स यूज करूं तो आप बता सकते हो कि यहाँ पे हाथ किसका था विदाउट फिंगरप्रिंट।
कैसे आपका ऑरा, आपकी एनर्जी, आपकी बड़ी सारी चीजें हैं जिससे आप पता लगा सकते हो कि यहाँ पे कुछ समय पहले हाथ किसका था। तो ऐसी चीजें, रुनान बंद कैसे होता है, आप बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैंने भी इसमें से एक पॉइंट सीखा था कि भाई कम से कम लोगों को टच करिए। ठीक है जी, ये बहुत बेसिक चीज है। जिन लोगों की लाइफ बहुत ज्यादा मैस होती है, आप कंफ्यूज रहते हो, उसमें से एक चीज ये हो सकती है कि आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो, स्पेशली हैंडशेक करते हो। तो कैसे रुग्णानुबंध बनता है, कैसे ये सारी चीजें होती हैं, ये बुक के अंदर बताया गया है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मेरे को इस बुक के समझ लगे। एंड मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया, बीइंग ऑनेस्ट। हर बंदा 100 चीजें पढ़ के 100 चीजें चेंज नहीं करता, लेकिन कुछ 5-7 चीजें इस बुक में से मैंने निकाली हैं एंड उनको परमानेंटली मैंने चेंज करा है। तो ये बुक ने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा इफेक्ट डाला है। एंड इसकी अच्छी बातें बताऊं, इस बुक की नॉर्मली इजी टू रीड है। मैंने इंग्लिश के अंदर मंगवाई थी, बहुत इजी टू रीड है। हैवी वर्ड्स यूज नहीं किए गए हैं, किए भी हैं तो आप जस्ट डू अ चैट जीपीटी और गूगल, आपको समझ लग जाएगा। एंड तो इस बुक के अंदर सबसे अच्छी बात पता क्या है, यही कि भाई एक चैप्टर जैसे है हो गया है, तो वो प्रॉब्लम जो बताई है उसका सोल्यूशन, जैसे मान लो आपको बताया है रुनान बंद क्या है, आप मतलब जो लोगों को टच करते हो तो कौन सी साधना आपको करनी चाहिए, प्रैक्टिकल भी यहाँ पे बताया है। तो सेकंड चीज मेरे को इस बुक की ये चीज अच्छी लगी। एंड लास्ट चीज जो मेरे को बुक में अच्छी लगी वो यही है कि भाई ये बुक आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। मंगवा सकते हो, ज्यादा महंगी बुक भी नहीं है, मेरे हिसाब से 200-250 रुपए की बुक आपको ऑनलाइन में मिल जाएगी। हिंदी में तो मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर आपको बेसिक इंग्लिश भी आती है तो ऑर्डर दिस बुक नाउ। मैं इस बुक को देना चाहूंगा 9, क्योंकि इसके दो रीजन है। पहले, इस बुक ने मेरी लाइफ को वाकई प्रैक्टिकल चेंज किया है। दूसरी चीज, ये बुक एक ऐसे इंसान के द्वारा लिखी गई है, सदगुरु के द्वारा, जो कि एनलाइटन बीइंग है, जो कि आत्मज्ञानी है, तो उनको पता है कि क्या चीजें करनी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर अगली बुक के साथ। एंड हर मंडे हम डाला करेंगे एक न्यू बुक का रिव्यू, मतलब जितनी बुक्स मेरे पास पड़ी हैं मैं सबका रिव्यू डालूंगा, कैसी हैं, क्या पढ़नी चाहिए। तो आपको ये मस्ट रीड है, आप पढ़ सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मैं